तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर हैं सारे के सारे क्वेश्चंस रेडी कर लीजिए बिकॉज आज के इस वीडियो में आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा जो जो आपके माइंड में चल रहे हैं। सो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके होने वाला है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसी क्या क्या अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकी का एनर्जी के साथ एंड ऑल्सो कनेक्ट विद आवर ब्यूटीफुल कार्ड्स। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली यू आर वेरी वेरी वेल। बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही नाइस होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। सो अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको रिचुअल भी प्रोवाइड करता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। सो आपका जो भी प्रॉब्लम है सो यू हैव टू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में चाहिए और वहाँ पर जाके आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो। आपका प्रॉब्लम आपके हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या फिर आपका प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से रिलेटेड है। सो यू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, लिखिए और विद इन 15 डेज आप फील करोगे कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से हील हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से कवर अप हो रही हैं और आप बहुत बहुत खुद को पॉजिटिव एंड हैप्पी फील करोगे। दैट इज द साइन ऑफ हीलिंग। सो अभी हम चलते हैं जी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ आपको रिचुअल्स भी प्रोवाइड करेंगे और हीलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफल करूंगा सो यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन। ओके, सो अगर आप थर्ड पार्टी को भी जानते हो सो यू कैन इमेजिन द थर्ड पार्टी ऑल्सो सो मोर क्लैरिटी। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन के माइंड के अंदर इनके लिए क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या क्या ऐसी अपडेट्स हैं जो कि इनके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट मी चेक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग दिस साइन। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डव का साइन मुझे नजर आ रहा है। दैट इज अ हीलिंग, हार्मनी एंड कंपेंशन के मीन्स के थर्ड पार्टी सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आप और ज़्यादा नहीं रहने वाली, लेकिन थर्ड पार्टी के अंदर क्या क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। बट हील हो चुके हैं आपका रिलेशनशिप और आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी के सारी मुझे हील होती हुई दिखाई दे रही है एंड स्पेशली आपके पर्सन ऑटोमेटिकली खुद आपको अप्रोच करने वाले हैं। जबकि थर्ड पार्टी को लेके अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी इस टाइम पे पावरलेस हो चुकी है और थर्ड पार्टी बिल्कुल भी अपने किसी भी काम के अंदर आप कामयाब नहीं होने वाली। सो लास्ट में पास्ट में जितनी भी थर्ड पार्टी ने जो भी चैलेंजेस आपको देने थे, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स रखनी थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म होती जाएंगी वन बाय वन। मीन्स कि आपका रिलेशनशिप डिवाइन सिचुएशन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है और आपके रिलेशनशिप के अंदर से जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने चैलेंजेस हैं, सारे के सारे खत्म एंड ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो स्पेशली दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन कि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर एंजेलिक हेल्प होने वाली है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलने वाली है, ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और आपके रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकती है विद इन दिस वीक, इस वीक के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर। बट मैक्सिमम 21 डेज के अंदर अंदर आप ये साइंस देख पाओगे एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कार्ड फॉर यू। सो लेट मी टेल यू कि अगर थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, कोई व्हाइट मैजिक कर रखा है या येलो मैजिक कर रखा है तो वो भी एंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मीन्स के थर्ड पार्टी की जितनी चालें थी वो सारी की सारी अब नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं एंड स्पेशली थर्ड पार्टी अब किसी ऐसी चीज़ के अंदर रिस्क नहीं लेगी जिसमें आप इन्वॉल्व थे। बिकॉज मे भी हो सकता है कि आपने कहीं से हीलिंग करवाई हो, कहीं से खुद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया हो या मैनिफेस्टेशन की हो तो उसका वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके एनिमीज एक साइड पे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग साइन फॉर यू। सो इस तरह पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी के बैक एंड पे अगर कोई थर्ड पार्टी थी या फिर फोर्थ पार्टी थी तो वो भी एक साइड पे होती हुई दिखाई दे रही है कि मीन्स के कुछ लोग जो कि नेगेटिव थे तुम्हारे बारे में वो पॉजिटिव होने वाले हैं और तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड स्पेशली तुम्हारे पर्सन खुद अप्रोच करने वाले हैं। दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग एंड लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन फॉर यू। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आप अपने पर्सनैलिटी को, अपने पर्सन को
यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, थर्ड पार्टी को मेंशन कर सकते हो, या फिर जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है, सो यू हैव टू जस्ट मेंशन दैट क्वेश्चन। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइन। सो यहाँ पर एरीज का साइन भी दिखाई दे रहा है एंड लम्बा का साइन, वाइल लम्बा। सो स्टेमिना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है एंड डेलिगेंस होता हुआ दिखाई एंड पेशेंस, मीन्स कि ये सारी की सारी क्वालिटीज़ किसमें आप में है। बिकॉज यूनिवर्स मुझे बता रही है कि कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अभी तक काइंड हार्टेड के साथ काम लिया है, आपने अभी तक बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोलिंग पावर के अंदर रखा है। अगर आपने कोई स्टेप नेगेटिव लेने की कोशिश भी की है अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, सो आप उसमें नहीं ले पाए और आपने उसे स्टेप बैक कर लिया है। सो इट्स मीन कि आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजेलिक की तरफ से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स तो मिलने वाले हैं, लाजमी मिलने वाले हैं। दैट विल मेक यू हैप्पी एंड दैट विल मेक यू वेरी वेरी सरप्राइज। एंड इस अमेजिंग साइन के कहीं ना कहीं तुम्हारी डायरेक्शन एक चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी कि तुम्हारे पर्सन अगर वापस तुमसे रियूनियन कर लेते हैं, तुमसे वापस रिकनेक्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि तुम उन्हें रिजेक्ट कर दो या फिर तुम्हारा जो है थॉट्स उनके साथ नहीं मिले। बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा अब आगे की सोच रहे हो, अपने फ्यूचर की भी बात बात में सोच रहे हो और अपने फ्यूचर को लेके, इनकम को लेके तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हो। लेकिन तुम्हारे पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस पर क्रिएट की है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी को लेके अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा होशियार नहीं रही जितनी होशियार ये पास्ट के अंदर थी। थर्ड पार्टी को या तो कोई सदमा पहुंचा या तो कोई बहुत बड़ी चोट पहुंची है और थर्ड पार्टी अब बहुत ज़्यादा डर चुकी है। उसके अंदर एक फियर एंड फोबिया बहुत ज़्यादा जन्म ले चुका है और थर्ड पार्टी डेट्स वाई कुछ ना कुछ जो है सीधा ही करना चाहती है, अब उल्टा नहीं करना चाहते। मे बी कि वो आपकी एज ए हेल्पिंग पर्सनैलिटी बन के सामने आए, मे बी कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको भी एतमाद में लेने की कोशिश करे या फिर आपके पर्सन से हट के आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ सपोर्ट करे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट आई एम गेटिंग दिस साइन हियर। सो यहाँ पर मुझे ऐसी साइकिक एनर्जीज फील हो रही हैं कि आई कांट इमेजिन, दैट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग, साइंस एंड गिफ्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द यूनिवर्स। सो यूनिवर्स को लेके जो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं सारी की सारी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बिकॉज इट्स अ गोल्डन टाइम। सो इसी गोल्डन टाइम के अंदर रहते हुए आप जो भी इमेजिन करोगे, जो भी चाहोगे, वो बहुत ही जल्दी एंड क्विकली मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट मी शफल मोर एंड लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइन। सो बटरफ्लाई का साइन बहुत ही अच्छा डिवाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। रीन्यूअल, ओके, रियूनियन तो तुम दोनों का हो जाएगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है। सेक्सुअल भी तुम दोनों के दरमियान में कोई एक्टिविटी हो सकती है एंड एडेप्टेबिलिटी मीन्स कि आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ओके, सो आपके पर्सन की हिडन थॉट्स को अगर देखा जाए थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रहते हुए, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे थर्ड पार्टी को वो चीट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही डीपली रिलेशनशिप लेके जाने के बाद अब उन्हें टेस्ट जो है चेंज करना है। बिकॉज तुम्हारे पर्सन थोड़ा सा प्ले बॉय अप्रोच की तरह है या फिर जो है कहीं ना कहीं एक लस्टी या फिर टेस्टफुलनेस बंदा जिसे हम कह सकते हैं। सो आपके पर्सन खुद के टेस्ट को चेंज करना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है, वो क्या है कि यहाँ भी स्पिरिचुअलिटी तुम्हें सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी स्पिरिचुअली जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिवर्स मुझे बता रही है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बाय बर्थ कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जस्ट एंड जस्ट यू हैव टू पॉलिश देम। जैसे ही तुम उन्हें पॉलिश करोगे, यूज़ करोगे, तो तुम उसमें से कोई भी बेनिफिट ले सकते हो। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू, वेरी वेरी अमेजिंग फॉर यू। सो थर्ड पार्टी को लेके अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी तो खुद ब खुद उड़ान भरती हुई नजर आ रही है। मे बी कि थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं और कोई कनेक्शन बन चुका हो या फिर और कहीं कनेक्शन बनने वाला हो, लेकिन अब चीज़ याद रखिएगा। सो यहाँ पर ओवरऑल हमारे साइकिक एनर्जी के अकॉर्डिंग, हमारे कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे। बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के अंदर है, कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस के अंदर है। डिस्टर्बिंग मॉड जो है आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा हाईली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिकॉज वो या तो कर्मा के अंदर जा चुके हैं आपके पर्सन, या तो कर्मा के अंदर जाने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा वैसा साइन डिवेलप हो सकता है। सो
एनीवे आपके पर्सन से कोई मिस्टेक हुई है पास में जिसका वो आगे भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने हर तरह की कोशिश कर ली है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को हैप्पी करने के लिए, बट आपके पर्सन को ना तो हैप्पीनेस मिल रही है ना ही सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एनीवे इसी वीडियो के अंदर आपको एक रिचुअल हम बताएंगे जिसके थ्रू आप अपनी हैप्पीनेस को दोबारा अट्रैक्ट कर सकते हो। आप जो चाहो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत ही अच्छी एंड ब्यूटीफुल रेमेडी रहने वाली है एंड रिचुअल रहने वाला है। ओके, so let me shuffle more and let me check more. So what's coming here? So please यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा गाइड कीजिए कि थर्ड पार्टी कौन है और कहाँ से और कब जाएगी। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का ताल्लुक है एक इनकम से है, एक वेल्थ से है, पैसे से है, रुपए से है, मे बी कि मटेरियलिस्टिक है, मे बी कुछ ना कुछ ऐसा वैसा है कि थर्ड पार्टी खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील करती थी और आपके पर्सन ने इसे ज्वाइन किया। ओके, सो ऐसे कि थर्ड पार्टी ने मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया हो जबकि आपके पर्सन ने बाजू खींच के अपने ऊपर से गिरा लिया हो। सो ये भी साइन हो सकता है बिकॉज एरेंस्ट एलिफेंट का साइन है, इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन। कहीं ना कहीं ये वेल्थ को अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये मटीरियलिस्टिक को शो ऑफ करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर जो भी थर्ड पार्टी आई है वो तुम्हें ऑलरेडी जानती थी, ठीक है। मे बी कि तुम्हारी म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है, मे बी तुम्हारी फ्रेंड हो सकती है, कहीं ना कहीं तुम्हारे रिलेटिव्स में से चक्कर हो सकता है उसका, कहीं ना कहीं तुम्हारे कोई जानने वाले हो सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी बनी है और तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर ऑब्स्टेकल बनी है। ओके, सो ओवरऑल अभी तक जितने भी साइज हैं वो यही बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी की एक तो पावर टूट चुकी है। ओके, सो सेकेंडली जैसे होता है कि थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ प्लान किया हो आपके अगेंस्ट, लेकिन उन प्लान्स को खुद ब खुद ब्रेक करती हुई नजर आ रही है। मे बी कि आपको कोई जादू चल गया हो, मे बी कोई टूना चल गया हो, बिकॉज थर्ड पार्टी को लेके बहुत अच्छे अच्छे साइंस दिखाई दे रहे हैं। एंड इट्स अ गुड कि अगर इंसान को लेट समझ आती है तो नो प्रॉब्लम, समझ तो आती है ना, इंसान इस काबिल तो है ना कि उसके थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बेटर हो रहे हैं आपके लिए या फिर लोगों के लिए। इट्स वेरी अमेजिंग साइन फॉर यू। सो एनीवे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर थर्ड पार्टी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाली। और जहाँ तक बात है कि थर्ड पार्टी कहाँ से है, सो आई टोल्ड यू कि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं हो सकती है थर्ड पार्टी। ओके, सो आपके पर्सन की तरफ से होने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपकी तरफ से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी कब जाएगी? एक्चुअली थर्ड पार्टी तो जाने के लिए रेडी है, लेकिन आपके पर्सन जो है बहुत ही डीपली उसके साथ लव में चले गए हैं और ये वन साइडेड लव है। इसमें आपके पर्सन की या तो इंसल्ट हो सकती है या फिर आपके पर्सन को रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पर्सन कार्मिक सिचुएशन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की जो हिडन थॉट्स हैं, जो फिर इनर फीलिंग्स हैं या जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, फुलफिल नहीं होती दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पर रुकते हुए आपको बताता चलूँ कि अगर आप लाइव सेशन लेना चाह रहे हो कि डेली लाइव जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप रीडिंग्स लेना चाहते हो, टैरो रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो टिकटॉक का अकाउंट जो है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। या फिर आप टिकटॉक पे जाइए, वहाँ पे लिखिए टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा या फिर टैरो किंग अवैस मुगल लिखिए। सो वहाँ पर आपको मेरा अकाउंट शो ऑफ हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली अब लाइव रीडिंग्स मिला करेंगी और वो भी मॉर्निंग में। ओके, सो मॉर्निंग के टाइम में हम लाइव रीडिंग किया करेंगे, नॉट इन इवनिंग, नॉट इन आफ्टरनून, मॉर्निंग में, बिकॉज फ्रेशनेस इज द फ्रेशनेस। और जो मॉर्निंग में सॉल्व होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। ओके, सो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का अकाउंट भी दिया गया है, टिकटॉक का अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। और सेकेंडली हमारे कुछ अदर चैनल्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और कुछ चैनल्स हमने सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि उनमें से कुछ अर्निंग को हम डोनेट कर सकें, सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर। इसके बाद हम रिचुअल की तरफ चलेंगे। Okay, so I'm getting here's a sign that is you can see that कि कहीं ना कहीं कैट, क्रिशियस कैट, ओ माय गॉड। सो इंडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, स्पॉन्टेनिटी दिखाई दे रही है, बैलेंस। ओके, सो मुझे तो समझ आ चुकी है इस चीज़ की कि आपने मुकाबला हमेशा अकेले में लड़ा है, ठीक है। आपने अगर किसी को सपोर्ट के लिए बुलाया भी है तो लोग आपके सपोर्ट के लिए नहीं खड़े हुए और आपको खुद ही हर चीज़ को फेस करना पड़ा, खुद ही बियर करना पड़ा। दैट्स वाई मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ब्लेसिंग्स, गिफ्ट्स एंजेलिक की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके ऊपर एक टाइम
तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के साथ एक ऐसा टाइम गुजरा होता है कि जिसके अंदर रहते हुए कि आप किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन के अंदर अगर फेस करते हो तो आपको उसमें से बेनिफिट नहीं मिलता। मीन्स कि लोग आपसे दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, लोग आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पाते। सो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लाइफ के अंदर। ओके, सो मीन्स कि जब आप बिल्कुल ही बेटर पोजिशन के अंदर आ जाओगे देन आप देखोगे कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके। सो फिर आप कोई ना कोई स्टेप उनके अगेंस्ट भी ले सकते हो या फिर उनको देख के भी ले सकते हो। एंड इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग ब्यूटीफुल साइंस फॉर यू। ओवरऑल जितने भी हैं वो आपके फेवर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, आपके स्पोर्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सो एक बात याद रखिएगा कि आपके मन के अंदर जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो सारी की सारी फुलफिल होंगी, बट वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके। सो क्रूशियस कैट जो है ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को लेके या फिर थर्ड पार्टी को लेके कोई क्लैरिटी दिखाई दे रही है। मे बी थर्ड पार्टी को कोई अप्रोच करके थर्ड पार्टी को भड़काने की कोशिश करे या फिर आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करे। कोई ना कोई तो ऐसा स्टेप लेने की कोशिश करेगा, बट आपको क्या करना है, आपको जस्ट एंड जस्ट स्ट्रांग रहना है। आपको बिल्कुल भी किसी की बातों पे नहीं आना। अगर आपको लगे कि आपके पर्सन आपसे साइड कर रहे हैं तो उसके पीछे याद रखिएगा कि आपके पर्सन की खुद की थॉट्स नहीं है, वो किसी और की थॉट्स हैं। या फिर थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट अगर चलने की कोशिश करती है तो इसमें भी कोई और पर्सन है कि मीन्स कि यहाँ पर फोर्थ पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है जो कि तुम्हारे अगेंस्ट तुमसे जेलसी और तुम्हें ब्यूटीफुल या हैप्पी नहीं देख सकती। ओके, सो एनीवे वी हैव टू पिक द मोर कार्ड और हम यूनिवर्स से जानने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए इस बारे में। Okay, so I'm getting here a sign that is a magical moon. Okay, so आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा एंड ब्यूटीफुल साइन ये भी हो सकता है, बट मैजिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ हैपन होता दिखाई दे रहा है। मे बी कि आपके ऊपर या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हो इल्म के ज़रिए या फिर बंदिश करने की कोशिश की गई हो या फिर आपको कहीं ना कहीं बाउंड करने की कोशिश की गई हो। मैजिक ऐसा किया गया हो कि आप खुद ही हर चीज़ को छोड़ के एक साइड पे हो जाएं और आपको आपके पर्सन की परवाह ना रहे, आपको अपने बच्चों की या किसी की भी परवाह ना रहे। सो मीन्स के मैजिकली बहुत ज़्यादा साइंस आपके ऊपर डीपली मुझे दिखाई दिए हैं। मे बी को वो सिफली हो, मे बी वो ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी हो, तो तांत्रिक से आपको रुजू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम लिख देना है, ठीक है ना। अगर आप लिख दोगे तो उसका ब्यूटीफुल एंड बेस्टिक जो है आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आपके ऊपर से ब्लैक एनर्जीज, ब्लैक मैजिक ऐसे ऐसे करके टूट जाएगा और आप गुड हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड ब्यूटीफुल हो जाओगे। ओके, सो एनीवे, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए सेकंड लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। इसके बाद हम रिचुअल की तरफ चलेंगे और रिचुअल्स की तरफ जाने के बाद हम फाइनल कार्ड को निकालेंगे। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन हमारे पास एरीज का साइन है एंड मैजेस्टिक मून दिखाई दे रहा है, टॉरस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्रेवरी। ओके, सो यहाँ पर आपको ग्रेट एंड ड्यूरेबिलिटी। सो कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपके नेम फेम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको हाय बोलने की कोशिश करेंगे कि मीन्स के कुछ लोग हैं जो कि आपको बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने बेयरिंग बहुत ज़्यादा की है, आपने पेशेंस से बहुत ज़्यादा रहे हो। सो दैट्स वाई लोगों को आपके ऊपर फ़ख्र भी बहुत ज़्यादा है कि आपने बहुत ही अच्छे से कंपटीशन का कंपैट किया है, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को आगे लेके चले हो। सो दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। एनीवे, थर्ड पार्टी तो आज के इस वीडियो के अंदर ही ख़त्म हो चुकी है। सो आगे हम थर्ड पार्टी का क्या बताएं आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके फिर भी आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो यू हैव टू टाइप इन द कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। सो थर्ड पार्टी अगर बहुत ज़्यादा जेलसी पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन है, तो ये बात याद रखिएगा थर्ड पार्टी भी कर्मा में जा सकती है, जबकि आपके पर्सन जो है वो कर्मा के अंदर तो जा चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर रुकते हुए आपको एक छोटा सा रिचुअल है, टीनी सा रिचुअल है, वो आपको बताता चलूँ कि आई हैव सम ब्रेसलेट्स जो कि आप ले सकते हो फॉर द अट्रैक्शन पर्पस। अगर आपको अट्रैक्ट करना है किसी को, मनी को अट्रैक्ट करना है, हेल्थ को, वेल्थ को, या फिर किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना है, सो उसके लिए आप स्पेसिफिकली हमसे ब्रेसलेट्स बनवा सकते हो 7 चक्रा को लेके। उनकी प्राइस सिर्फ वही होगी जो कि आप बोलोगे। ओके, सो ऐसा नहीं है कि 1 रुपया या 2 रुपया बोल देना, जितनी कॉस्ट होगी उससे नीचे तो मैं भी नहीं देने वाला, कॉस्ट के ऊपर देने वाला हूँ या फिर उससे थोड़ा सा बेनिफिट रख के आपको देने वाला हूँ एंड दूंगा आपको। ओके, सो
अभी के जितने भी साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपके फेवर में गए हैं, बट रिचुअल हमें करना है कि आप अगर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर अपने पर्सन को, हेल्थ को, वेल्थ को, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, सो आपको एक कोड वर्ड दूंगा, स्विच कोड दूंगा, ठीक है ना। सो स्विच कोड आपको क्या करना है, स्विच कोड आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। किसी पेन के साथ नहीं लिखना, किसी पेंसिल के साथ नहीं लिखना, आपका ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड को आपने अपनी आईज के सामने करके यहाँ पे लिखना है 2 2 2, ओके। 3 टाइम 2 हो गया। नीचे आपने लिखना है 5, ओके, 5 एंड 3 टाइम 5, ठीक है ना। अब आपने 2 2 एंड 5 जैसे ही आप लिखोगे तो आपके अपने हाथ के अंदर एक वाइब्रेशन सी फील होगी, ठीक है ना। जिसे फील होगी वो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताइएगा कि यस सर हमें वाइब्रेशन फील हुई है। सो इसके अंदर जो आपने नंबर्स लिखे हैं उन्हें अच्छे से छुपा लेना है, ठीक है ना। अच्छे से छुपा के इसे क्लोज करके आपने इसे बिल्कुल स्ट्रांगली क्लोज कर लेना है। आइज़ को क्लोज कर लेना है। आइज़ को क्लोज करके आपने इमेजिन करना है जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके सामने खड़ी है, ठीक है ना। वो कोई पर्सन है, वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है, या फिर कोई लव है, कुछ भी ऐसा वैसा है, वो आपके सामने एक सक्सेस रिपोर्ट उसकी खड़ी है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा मज़े में हो। सो 10 से 15 मिनट आपने इसी फीलिंग के अंदर रहना है, ठीक है ना। अब जब भी आप आइज़ ओपन करने लगोगे तो आपने ऐसे करके मुट्ठी को खोल देना है उसकी तरफ। तो यकीन जानो कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही पावरफुल फैक्ट होगा, बहुत ही मज़े का इफेक्ट होगा। इसकी पावर को आप बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग फॉर यू। बहुत ही अच्छा रिचुअल है आपके लिए। अगर आप ट्राई करो, अगर आप शेयर करना चाहो अपने दोस्तों से, यू कैन डू। ओके, सो लेट मी पुल द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। इस रीडिंग का जो है फाइनल कंक्लूजन कार्ड निकालते हैं और उसके बाद फिर आपसे फीडबैक लेते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पर हमारे पास साइन आ चुका है। स्पंकी स्क्विरल का साइन है कि मीन्स के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपने की है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपके पर्सन ने भी की है, जबकि थर्ड पार्टी ने फल ही खाया है, मज़ा ही किया है, ठीक है ना। आपकी मेहनत का भी खाया, आपके पर्सन की भी मेहनत का खाया है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल हैप्पी नहीं है। थर्ड पार्टी को कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने छुपाई थी, जो कि आपके पर्सन की कुछ चीज़ें आप खुल के थर्ड पार्टी के सामने आ रही हैं। अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रिजेक्ट करने वाली है। सो यहाँ बॉटम में आप देख सकते हो बहुत ही ऑनरेबल आर्ट्स दिखाई दे रहा है, फ्रीडम है, लीडरशिप है, इंट्यूशंस है, कि मीन्स के आप और आपके पर्सन दोबारा से एक दूसरे से मिलेंगे और बहुत ही हैप्पीली रिलेशनशिप रहेगा। सो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।